हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन कर रहे थे और इसमें हमने बताया था कि यहाँ उसने एक वर्णित स्रोत लिया, लेंस पे प्रकाश आपतित किया तो प्रकाश तरंग एक दूसरे के समांतर हो गई और हमें एक समतल तरंगा W प्राप्त हुआ। जब ये समतल तरंगा W इस एकल स्लिट पर आके आपतित होता है तो इससे विवर्तित होता है और पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप तैयार करता है। और हमने क्या बताया कि सेंटर पर हमें क्या मिलता है, केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, उसके बाद में एकांतर क्रम में निम्निष्ठ उच्चिष्ट प्राप्त होता है। और हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल भी लिया था, सर पथांतर लिया था हमने सब 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा और लास्ट में क्या थे n लैम्बडा। तो हमने कहा था कि सर यदि पथांतर a sin थीटा n बराबर क्या हो n लैम्बडा हो तो सर यहाँ क्या बनता है, निम्निष्ठ बनता है। क्या बनता है, निम्निष्ठ। अब दूसरे पथांतर में ले लें तो कौन से, लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2, लास्ट में कितना आएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। यहाँ प्लस 1 भी ले सकते हैं, माइनस 1 भी ले सकते हैं। प्लस 1 लो तो ध्यान रखना n का मान 0 चलाना है और माइनस लोगे तो फिर n का मान 1 चलाना पड़ेगा। पर अब यहाँ पे हम उच्चिष्टों की बात करें तो n का मान 0 चलाएंगे तो यहाँ हम प्लस 1 लेंगे। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि सर इन केसेस में हमें क्या मिलेगा, सर उच्चिष्ट मिलेंगे। ये सारे केस तो क्या थे, निम्निष्ठों के थे। लैम्बडा में पहला निम्निष्ठ, 2 लैम्बडा में दूसरा निम्निष्ठ, 3 लैम्बडा में तीसरा निम्निष्ठ, n लैम्बडा में n निम्निष्ठ। अब बोला जा रहा है कि सर यदि पथांतर लैम्बडा बाई 2 हो तो क्या बनेगा, तो आप देखना यहाँ पे क्या बनेगा, उच्चिष्ट। क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा। तो सबसे पहला केस लेने जा रहे हैं हम लोग। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ले लीजिए। सर हमने क्या लिया, सर यदि पथांतर कितना हो, सर हमने कहा पथांतर कितना है, लैम्बडा बाई 2 है। पथांतर कितना है, लैम्बडा बाई 2 है। यदि पथांतर लैम्बडा बाई 2 हो, यदि पथांतर क्या हो, लैम्बडा बाई 2 हो तो सर कितना आएगा, तो सर पथांतर कितना है आपका a sin थीटा बराबर कितना आ गया, लैम्बडा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो बताइए जब लैम्बडा बाई 2 है तो सर इस केस में ये जो समतल तरंगाक W डैश है, ये जो आपका समतल तरंगाक W डैश है, सर इसको केवल एक ही भाग में, ये है आपका W डैश। ठीक है, तो सर यहाँ पर तो फिर एक ही भाग है। पहले कितना था, सर पहले था लैम्बडा, तो दो टुकड़े कर दिए सर, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2। फिर हमने लिया था 2 लैम्बडा, सर उसके 1 2 3 और 4 टुकड़े कर दिए, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा में 2 हुए, 2 लैम्बडा में 4 हुए, 3 लैम्बडा में 6 हुए और सबके सब आपस में क्या हुए, कैंसिल हुए। इसलिए क्या बना था, निम्निष्ठ। लेकिन अब हमारे पास देखो, जब आपने कहा कि सर इस भाग की लेंथ लैम्बडा बाई 2 है तो सर इसको एक ही भाग में विभाजित माना जा सकता है, क्योंकि हम जो भाग विभाजित कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, सर लैम्बडा बाई 2। सर यहाँ तो लैम्बडा बाई 2 है तो एक ही भाग है सर इसमें। तो हम कहेंगे सर इस केस में इस पूरे तरंगाक को एक ही भाग में विभाजित माना जा सकता है। जब ये अकेला भाग है तो सर इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा भाग बिंदु P पर पहुंचेगा। हमने कहा कि सर यदि पथांतर लैम्बडा बाई 2 है तो यहाँ W डैश समतल तरंगाक W डैश को केवल एक ही भाग में विभाजित माना जा सकता है, जिसकी लेंथ कितनी है, लैम्बडा बाई 2 है। तो इस केस में इसको कैंसिल करने वाला कोई दूसरा भाग नहीं है, तो ये पूरा भाग बिंदु P पे पहुंचेगा। और जब पूरा तरंगा बिंदु पे पहुंचेगा तो वहां आयाम भी क्या होगा, अधिकतम, और तीव्रता भी क्या होगी, अधिकतम। और अगर आयाम तीव्रता अधिकतम है तो सर वहां पे हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। और कौन सा उच्चिष्ट मिलेगा सर, वो भी होगा शून्य क्रम का उच्चिष्ट। उच्चिष्ट होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट बोल दो या उसको क्या बोल दोगे, शून्य क्रम का उच्चिष्ट बोलेंगे। तो हम बोलेंगे सर इस केस में, ठीक है, क्या आएगा सर, a sin थीटा 0 बराबर क्या आएगा, लैम्बडा बाई 2। तो सर यहाँ से sin थीटा 0 कितना आएगा, सर लैम्बडा अपॉन 2a। तो सर यहाँ से थीटा 0 कितना आएगा, सर ये आएगा sin इनवर्स लैम्बडा अपॉन 2a। जहां ये कौन है सर, ये है सर शून्य क्रम का उच्चिष्ट। कौन है सर ये, सर ये है शून्य क्रम का उच्चिष्ट है, या इसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शून्य क्रम का उच्चिष्ट बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं सर, इसको केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है सर, इसको केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोला जा सकता है। शून्य क्रम से बोलो या केंद्रीय उच्चिष्ट बोल दो। तो हमने कहा कि यदि पथांतर लैम्बडा बाई 2 हो तो उस केस में समतल तरंगाक W डैश को एक ही भाग में विभाजित माना जा सकता है। तो यहाँ पर इसको कोई भी निरस्त करने वाला नहीं है, इसलिए संपूर्ण तरंगाक W डैश इस स्थिति में बिंदु P पर पहुंचता है, जिससे बिंदु P पे आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ इस केस में बिंदु P पर हमें उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यह उच्चिष्ट क्या कहलाता है, शून्य क्रम का उच्चिष्ट कहलाता है, या शून्य केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है। ठीक है सर, दूसरा पथांतर कितना आगे होगा सर, 3 लैम्बडा बाई 2 है। सर यहाँ देखो क्या होगा, हमने कहा सेकंड केस, केस सेकंड में अपन आते हैं। केस सेकंड में उसने क्या बोला,
सर अब हमारे पास पथांतर कितना आ गया है सर, 3 लैम्डा बाई 2 आ गया। पथांतर कितना है सर, 3 लैम्डा बाई 2 है सर। अब बताइए सर यहाँ पे क्या होगा। तो सर पथांतर आपने बोला सर a sin थीटा 2, पहले थीटा 1 थीटा सॉरी थीटा 2 नहीं आएगा, थीटा 1 आएगा, थीटा 1 ठीक है। कितना आएगा सर, ये आएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो सर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो उसने कहा कि सर इस केस में जो तरंगा डब्ल्यू डब्ल्यू डेक्स है तो उसकी लेंथ कितनी है सर, पहले तो 3 लैम्डा बाई 2, तो सर एक ही भाग था। अब कितने सर 3 लैम्डा बाई 2 होगी, कितनी लेंथ होगी 3 लैम्डा बाई 2। तो सर 3 लैम्डा बाई 2 कितने टुकड़े होंगे, 1 2 और ये 3। तो ये पहला भाग लैम्डा बाई 2 का, दूसरा भाग लैम्डा बाई 2 का और तीसरा भाग लैम्डा हो गया। हाफ हाफ 1 और हाफ 3 एंड हाफ हो गया, डेढ़ वाला पार्ट हो गया। सर 3 एंड हाफ है तो 3 टुकड़े हो जाएंगे सर, ठीक है। अगर लैम्डा तो 2 टुकड़े होते हैं, 2 लैम्डा तो 4 टुकड़े होते हैं, तो डेढ़ 3 एंड हाफ तो कितना होगा, 3 टुकड़े होंगे। पर आप बताओ इन 3 में से ये पहले 2 क्या है, विपरीत कराने हैं। यहाँ तो अकेला था, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं था, तो बिंदु पी पे पूरा पूरा वर्ग पहुंच गया और बिंदु पी पे था और आयाम अधिकतम मिले, उच्चिष्ट बना, सुनेगा उच्चिष्ट, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ सर, पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 है। तो सर इस केस में जो तरंगांक डब्ल्यू डैश है उसके कितने 3 भाग होंगे सर, पर 3 में से सर पहले जो 2 भाग है सर, पहले जो 2 भाग है परस्पर क्या है सर, विपरीत कला में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर भी सर 2 भाग है, फिर भी अभी 1 भाग बचा हुआ है, 2 भाग कैसे, फिर भी 1 भाग बचा हुआ, तो ये भाग बिंदु पी पे पहुंचेगा, ये तीसरा भाग इस बिंदु पी पे पहुंचेगा। और जब बिंदु पी पे तीसरा भाग पहुंचेगा तो वहां पे आयाम भी होगा और तीव्रता भी होगी। तो फिर से बिंदु पी पर हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। फिर से बिंदु पी पे हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। कौन सा उच्चिष्ट होगा सर, ये प्रथम उच्चिष्ट कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ये प्रथम उच्चिष्ट कहलाता है सर। उसका अगर हम सूत्र निकालें तो सर कितना आएगा सर, आप थीटा 1 निकालें सर, कितना आएगा, a का भाग दें तो ये आएगा सर साइन इनवर्स 3 लैम्डा अपॉन 2a। कौन है सर ये, सर ये है प्रथम उच्चिष्ट। कौन है सर ये, सर ये है प्रथम उच्चिष्ट होगा, ठीक है। तो सर यहां पर भी उच्चिष्ट और यहां पर भी उच्चिष्ट, समझ में आ रहा है सर। लैम्डा बाई 2 में उच्चिष्ट, 3 लैम्डा बाई 2 में भी उच्चिष्ट, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखो जब लैम्डा बाई 2 पथांतर था तो उस केस में समतल तरंगा डब्ल्यू डब्ल्यू डैश का एक ही भाग माना गया, उस केस में इसका कोई भाग कैंसिल नहीं हुआ, पूरा तरंगा बिंदु पी पे पहुंचा, तो आयाम तीव्रता अधिकतम। दूसरे केस में क्या हो रहा है सर, पथांतर के साथ a बाई लैम्डा बाई 2 है, तो ये जो डब्ल्यू डैश है तरंगा सर, उसके इसको 3 भागों में बांट दिया और 3 में से देखो 2 भाग कैंसिल हो गए, केवल तीसरा भाग पहुंच रहा है। तो यहाँ तो कंप्लीट पूछ रहा था 100%, जबकि इसका यहाँ पे 1/3 पार्ट ही पहुंच रहा है, 33% ही पहुंच रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा सर, यहाँ पर भी आयाम तीव्रता मिलेगी और सर यहाँ पर भी आयाम तीव्रता मिलेगी, लेकिन यहाँ आयाम तीव्रता अधिकतम मिलेगी और सर यहाँ पे आयाम तीव्रता इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1/3 पार्ट ही पहुंच रहा है तो डेफिनेटली यहाँ आयाम तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर भी हमें आयाम तीव्रता अधिकतम मिलती है और यहाँ भी आयाम तीव्रता अधिकतम मिलेगी सर। पर द्वितीय जो उच्चिष्ट है, पहला जो उच्चिष्ट है सर, उस पे आयाम तीव्रता इस शून्य का उच्चिष्ट से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्या मिलेगी, कम। तो देखो आप केंद्रीय उच्चिष्ट का आयाम तीव्रता सबसे अधिकतम, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे पूरा भाग पहुंचेगा, जबकि सर आगे चलेंगे तो सर पूरे में से 2 भाग कैंसिल हो गए, एक भाग 1/3 भाग पहुंच रहा है। अब आगे चलोगे ना तो आगे देखना और भी तीव्रता और कम हो जाएगी। मतलब उच्चिष्ट में क्या देख रहे हैं कि सर जैसा ये उच्चिष्ट क्रमांक बढ़ेंगे तो तीव्रता में क्या आएगी, कमियां। तीव्रता में क्या आएगी, कमियां। तीसरा भाग कर लो, केस 4 कर लो, केस 3 में क्या होगा सर, पथांतर कितना लिया सर, हमने पथांतर ले लिया 5 लैम्डा बाई 2। कितना लिया, 5 लैम्डा बाई 2 ले लिया, ठीक है। तो पथांतर कितना है सर, a साइन ऑफ थीटा n बराबर, कौन है सर, पथांतर कितना है सर, यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2 है सर। तो देखो यहाँ पे मिला था शून्य का, अब बनेगा पहला, अब कौन सा रहेगा, दूसरा, तो ये आएगा थीटा 2। क्या आएगा, थीटा 2। सर इस केस में क्या होगा सर, देखो यहाँ पे लेंथ कितना है सर, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश क्या होगा सर, कितने हैं सर, 5 लैम्डा बाई 2। ये लेंथ कितनी है, 5 लैम्डा 2 ढाई है, तो सर कितने टुकड़े होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। चलो भाई लैम्डा बाई 2 तो एक ही भाग हुआ, 1.5 का तो 3 टुकड़े हो गए आधे आधे के, ढाई है तो आधे आधे के 5 टुकड़े हो जाएंगे। पर देखो ये भी कितना है, लैम्डा बाई 2, ये भी कितना है, लैम्डा बाई 2, ये भी कितना है, सारे लैम्डा बाई 2 के हैं। अब से दोनों भाग आपस में कैंसिल, ये दूसरे 2 भाग कैंसिल, तो क्या एक ही भाग पहुंच रहा है, क्या बोलिए, क्या एक ही भाग पहुंच रहा है लैम्डा बाई 2 का। तो देखो यहाँ पे
माना कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी 1/5 इसका जो पांचवा भाग है, ठीक है, 5 टुकड़े हो गए सर, इसमें 4 भाग कैंसिल हो गए, लेकिन अभी भी एक छोटा सा भाग इसका 1/5 भाग बचा हुआ है जो बिंदु पी पर पहुंचेगा, जो बिंदु पी पर पहुंचेगा। देखो यहाँ तो पूरा भाग पहुंचेगा, यहाँ पे केवल इसका 1/3 भाग पहुंचा और यहाँ पे 1/5 भाग पहुंचेगा। तो बिंदु पी पे आयाम तीव्रता मिलेंगे, पर यहाँ पूरे भाग के कारण, यहाँ 1/3 पार्ट के कारण और यहाँ केवल 1/5 पार्ट के कारण, इसलिए आप देखो कि धीरे धीरे आयाम तीव्रता में क्या है, कमी आती जाएगी। जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वहां पे आयाम तीव्रता उच्चतम प्राप्त होगा, उसके बाद में उच्चिष्ट क्रमांक बढ़ाओगे, पहला उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, तो वहां आयाम तीव्रता मिलेगी, लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में क्या होगी, कम होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा तीव्रता कहाँ है, केंद्रीय उच्चिष्ट पे, फिर उसके बाद में पहला उच्चिष्ट, फिर उसके बाद में और कम, उसके बाद में और कम। तो उच्चिष्ट क्रमांक बढ़ने के साथ तीव्रता में क्या आती है, कमी आती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीव्रता कम होगी, पर सर द्वितीय निम्न से निकालो तो सर कितना आएगा, ये आ जाएगा sin θ2 बराबर कितना आएगा 5 λ/2a। सर θ2 कितना आएगा सर, ये आएगा sin इनवर्स 5 λ/2a, ठीक है। तो आपने देखा लैम्बडा में क्या बना, λ/2 में क्या बना, शून्य क्रम का उच्चिष्ट, 3λ/2 में क्या बना, पहला निम्निष्ठ, फिर ये द्वितीय निम्निष्ठ। तो ऐसे यदि पथांतर कितना हो 2n + λ, तो यहाँ बनेगा n वां निम्निष्ठ। जैसे n लैम्बडा में क्या बनता है, n वां उच्चिष्ट बनता है, n वां निम्निष्ठ बनता है, तो यहाँ क्या बनेगा, n वां उच्चिष्ट बनेगा। तो हम बोलेंगे यदि इसी प्रकार यदि पथांतर a sin θn बराबर कितना हो 2n + 1 λ/2 हो, 2n + 1 λ/2 हो, तो सर यहाँ क्या बनेगा, n वां निम्निष्ठ बनेगा। और सर θn कितना आ जाएगा, सर θn आएगा sin इनवर्स कितना आएगा सर, ये आएगा 2n + 1 λ/2a, λ/2a। तो सर ये है nवें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, nवें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। तो हमने एक इंट्रोडक्शन निकाला सर, a sin θ बराबर n लैम्बडा हो तो निम्निष्ठ बनेंगे, और सर अगर a sin θ में कितना हो 2n + 1 λ/2 तो क्या बनेंगे, उच्चिष्ठ बनेंगे। अब सर इसमें क्या करना है, सर यहाँ n का मान क्या चलता है 1 2 3 4, तो n का मान कितना करो 1, लैम्बडा में क्या बनेगा, पहला निम्निष्ठ, n का मान कितना करो 2, तो 2 लैम्बडा में क्या बनेगा, द्वितीय निम्निष्ठ, ठीक है। तो यहाँ n का मान कितना करना है 1 2 3, अगर मैं इसको सोल्व करूँ θn के लिए तो कितना आएगा सर, sin इनवर्स n λ/a आएगा। अब यहाँ θ1 कर दो, θ1 आएगा, 2 करो θ2 आएगा। तो a sin θ बराबर n लैम्बडा में क्या बनता है, निम्निष्ठ बनेगा। और यहाँ पे सर a sin θ बराबर 2n + λ/2 में क्या बनेगा सर, उच्चिष्ठ बनेगा। और उच्चिष्ठ में n चलेगा 0 से और निम्निष्ठ में चलेगा 1 से, ध्यान रखना। ऐसे चमकीले में ध्यान रखना आपको कि सर चमकीला है तो 0 से चलता है और काला है तो 1 से चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे n चलेगा 1 से क्योंकि निम्निष्ठ बन रहे हैं, और यहाँ n चलेगा 0 से। तो देखो सबसे पहले n का मान क्या डालो 0, तो 0 डालते आपका ये सूत्र आ जाएगा, डाल के देख लीजिए क्या डालेंगे θ0, तो बोलो क्या आएगा sin इनवर्स, n का मान क्या है 0, तो 2 × 0 + 1 तो 1, तो कितना आएगा λ/2a, ये लो ये आ गया आपका θ0। फिर क्या चाहिए, n का मान डालो 1, तो 1 डालोगे तो क्या होगा, देखो 1 डालो तो क्या आएगा 2 × 1 = 2 + 1 3, तो 3 λ/2a। तो सर ये दूसरा सूत्र आ गया θ1 का, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला किसी फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको केवल और केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं, केवल और केवल जो एकस्लित फ्राउनहोफर परिवर्तन है। टॉपिक लंबा है, आर्टिकल बड़ा है, लेकिन आप देखो है बहुत इजी बेटा, ठीक है। ये आपने पूरा मैथमेटिक्स किया सर, इसको कहीं भी याद करने की आवश्यकता, बस एक चीज ध्यान रखना सर, a sin θn बराबर 2n + 1 λ/2 में क्या बनता, उच्चिष्ठ बनता, बस ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये सारे उच्चिष्ट है। अब देखो इसमें थीटा क्या डालो 0, तो 0 क्रम का उच्चिष्ट आ गया, ये पूरा मिल जाएगा। थीटा 0 डालो पूरा ही आ जाएगा, यहाँ लैम्बडा पे पूरा बनेगा। फिर थीटा क्या डालना, n क्या डालना 1, तो क्या बनेगा θ1, सर ये मिल जाएगा। तो कुल मिला के केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि a sin θn बराबर 2n + 1 λ/2 हो तो उच्चिष्ट बनता है। अब n का मान क्या डालोगे 0, तो शून्य क्रम का उच्चिष्ट, n का मान 1 तो प्रथम उच्चिष्ट, n का मान 2 तो द्वितीय उच्चिष्ट, n का मान n तो n उच्चिष्ट। और क्या याद करना है सर, एक चीज ये याद करनी है कि a sin θn बराबर कितना हो n लैम्बडा हो, तो सर यहाँ क्या बनता है, निम्निष्ठ बनता है। अब यहाँ n का मान कितना करोगे 1, तो पहला निम्निष्ठ n का मान 2, पर यहाँ n का मान 0 से नहीं चलाना, यहाँ n का मान चलेगा 0 से, क्योंकि शून्य क्रम का उच्चिष्ट होता है जबकि निम्निष्ठ तो पहले क्रम का ही होता है, इसलिए n का मान 1,
पहला निम्नलिखित n का मान 2, दूसरा निम्नलिखित n का मान 3, तीसरा निम्नलिखित, ठीक है। तो केवल ये दो फॉर्मूले याद कर लो। तो देखो ये याद करोगे तो ये आधी मैथमेटिक्स याद होगी, और दूसरा याद करोगे तो इसके पहले वाले आधी मैथमेटिक्स याद होगी, ठीक है। तो मैथ्स में कुछ नहीं, ये बेटा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये ध्यान रख लें कि सर इसमें उच्चिष्ट और इसमें निम्नलिखित, और इसमें भी याद है ही आपको, हमने व्यक्तिकरण याद किया हुआ है। सर व्यक्तिकरण में इस पे क्या बनता है संपोषी, और इसमें क्या बनता है विनाशी। पर एक ध्यान रखना, यहाँ संपोषी मतलब जहां आयाम तीव्रता अधिकतम हो, पर विवर्तन में उल्टा होगा। संपोषी वाला विनाशी मतलब निम्नलिखित में जाएगा, और विनाशी वाला किस में जाएगा, संपोषी या उच्चिष्ट में जाएगा, ठीक है। तो जो वहां रिवर्स था, यहाँ रिजल्ट आपको रिवर्स यूज करने, वहां संपोषी वाला यहाँ पे निम्नलिखित में आएगा, और वहां विनाशी वाला किस में जाएगा, उच्चिष्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ध्यान रखिए। पर वेरी वेरी मोस्ट, विवर्तन में एक ही टॉपिक है आपका, एक का स्लिट का फ्रान अपरिवर्तन, तो इसको आप ढंग से मैनेज करेंगे बेटा, ये तरीके से आता है। इसका मैंने एक भाग करवा दिया, एक का स्लिट का फ्रान अपरिवर्तन क्या है, और इसका पूरा है ना वो आप पहले डायग्राम बनाइए, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसके बाद में कहाँ उच्चिष्ट बनेंगे, कहाँ निम्नलिखित बनेंगे, तो पूरा टॉपिक 3 से 4 नंबर में आता है। कम एटलीस्ट कम से कम 3 मार्किंग तो होगी होगी। अब इसका एक भाग और बचा हुआ है, इसका एक भाग और बचा हुआ है, वो क्या है कि जो हमें ये केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की हमें रेखीय चौड़ाई भी निकालनी है, कोणीय चौड़ाई भी निकालनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक का स्लिट के फ्रान अपरिवर्तन में जो केंद्रीय उच्चिष्ट हमें मिल रहा है, सर उसकी हमें रेखीय और कोणीय चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, रेखीय और कोणीय चौड़ाई निकालेंगे, तो निकालेंगे। अब टॉपिक है हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, एकल स्लिट फ्रान अपरिवर्तन में जो हमें उच्चिष्ट मिला था, केंद्रीय उच्चिष्ट मिला था, या शून्य क्रम का जो उच्चिष्ट होता है, सर उसकी चौड़ाई हमें निकालनी है, उसकी चौड़ाई हमें निकालनी है। सर ये हमने किया था, देखो आप ये हमारे पास में था सर, ये आपका शून्य क्रम का उच्चिष्ट है, उसके बाद में देखो ये, ठीक है, उच्चिष्ट फिर ये निम्नलिखित, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्नलिखित, फिर उच्चिष्ट, ऐसे चलेगा, उच्चिष्ट निम्नलिखित, ऐसे उच्चिष्ट निम्नलिखित, फिर उच्चिष्ट, और फिर आपका क्या होगा, निम्नलिखित चलता रहेगा। तो देखो आप क्या देख रहे हैं सर, एक हमने फ्रान ओ क्या किया सर, हमने वो भी किया था सर, विवर्तन भी कर रखा था, क्या कर रखा था, सॉरी व्यक्तिकरण भी कर रखा था, ज्ञान का द्विछेद रेखा प्रयोग, उसमें व्यक्तिकरण भी हमने कर रखा है। तो सर वहां पे भी हमने फ्रिंजों की चौड़ाई निकाली थी, वहां भी हमने क्या करी थी, फ्रिंजों की चौड़ाई निकाली थी। लेकिन देखो वहां पर जो फ्रिंजों की चौड़ाई ना बीटा, वो किसके बराबर थी, बीटा डेक्स के। प्रत्येक फ्रिंज की मोटाई क्या थी, समान थी, किसी फ्रिंज की लोग सबकी मोटाई बराबर आई थी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है सर, उसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, किसकी तुलना में, प्रथम उच्चिष्ट में, और फिर द्वितीय उच्चिष्ट। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, लगभग दुगनी होती है। अन्य उच्चिष्ट कितनी होती है, दुगनी होती है। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो कि केंद्रीय उच्चिष्ट पर आयाम तीव्रता क्या है, अधिकतम मिलेगी। सबसे ज्यादा आयाम कहाँ मिलेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट पे, शून्य क्रम उच्चिष्ट पे, आयाम भी अधिकतम, तीव्रता भी अधिकतम। उसके बाद सर उसके पश्चात
उच्चिष्ट क्रमांक बढ़ने के साथ आयाम परिवर्तन में कमी आती जाती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्या है कि एक स्लिट के फ्राना परिवर्तन में जो शून्य क्रम का उच्चिष्ट है या जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वहां आयाम परिवर्तन अधिकतम प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात फिर उच्चिष्ट क्रमांक बढ़ाओगे तो आयाम परिवर्तन में कमी आएगी। सेकंड भी ध्यान रखना कि एक स्लिट के जो फ्राना परिवर्तन में है सर उसमें क्या है कि जो उच्चिष्ट है ना सर, ये जो आपको उच्चिष्ट मिलते हैं सर उसमें प्रिंट चौड़ाई सबकी क्या है अलग अलग है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे ज्यादा, उसके बाद चौड़ाई कम होती जाएगी। और ये भी ध्यान रखना केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई लगभग अन्य उच्चिष्ट से लगभग कितनी होती है, दुगनी होती है। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना, एक स्लिट के फ्राना परिवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट का आयाम परिवर्तन अधिकतम होता है, उसके पश्चात उच्चिष्ट क्रमांक बढ़ने पे तीव्रता आयाम में कमी आती जाती है। दूसरा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य तुलना में अधिक होती है, लगभग कितनी होती है, दुगनी होती है। कितनी होती है, दुगनी। तो बस यही निकालनी। यहाँ तो एक जो मोटाई वो सभी की थी, लेकिन यहाँ पे सबकी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, केवल किसके निकालेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की मोटाई निकाल रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है सर, केंद्रीय उच्चिष्ट की मोटाई निकालो। सर ये हमारा स्लिट है और सर ये हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट है। ठीक है, और सर ये अपना मिड पॉइंट है। ओके सर, मुझे इसकी मोटाई चौड़ाई निकालनी। सर ये उच्चिष्ट है, सर ये कौन है आपका, निम्निष्ठ है। सर ये इसका मिड पॉइंट है सर आपका ये। ठीक है, ये आपकी स्लिट है, यहाँ पे स्लिट रखिए आप इस तरह से। ठीक है, अब हमें करना क्या है सर, हमें इस केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी। इस केंद्रीय उच्चिष्ट क्या निकालनी सर, चौड़ाई निकालनी। इस केंद्रीय उच्चिष्ट की मुझे क्या निकालनी सर, चौड़ाई निकालनी। सर कैसे निकालनी, किस तरह से निकालनी, तो देखो अगर हम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो सर ये है मिड पॉइंट ओ। सर ये है स्रोत, इसका आकार कितना ए था। सर ये कितना कैपिटल डी डिस्टेंस पे होता है, स्रोत से पहला कैपिटल डी डिस्टेंस पे होता है। सर यहाँ मुझे इसकी चौड़ाई निकालनी। सर ये कौन है, निम्निष्ठ, और ये भी कौन है सर, निम्निष्ठ है। तो सर ये है सर आपका केंद्रीय उच्चिष्ट, शून्य क्रम का उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट। सर मुझे इसकी चौड़ाई निकालनी। तो आप देखो क्या है सर, यहाँ पे आप देखिए सर दो निम्निष्ठ, ये आपके दो निम्निष्ठ है सर। ये दो निम्निष्ठों के बीच का जो गैप है सर वो कौन है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है सर। दो, इधर भी सर पहला निम्निष्ठ और इधर भी सर पहला निम्निष्ठ, इन दोनों के बीच में कौन है सर, तो इन दोनों के बीच में है सर आपका ये केंद्रीय उच्चिष्ट। कौन है सर आपका, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है जिसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सपोज करो सर ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, x है सर, और सर ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, x है सर। मान लीजिए सर ये सेंटर से प्रथम निम्निष्ठ x दूरी पर, सेंटर से प्रथम निम्निष्ठ क्या है, x दूरी पर मान लिया। तो बताओ सर ये केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी होगी, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई होगी सर कितनी होगी, x प्लस x कितनी होगी, 2x होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो केंद्रीय फ्रिंज है या जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय जो उच्चिष्ट है आपका, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई देखो, रेखीय चौड़ाई बीटा कितना आएगा सर, 2x आएगा। सर ये कितना है x, ये कितना है x, तो सर टोटल कितना हो गया 2x। तो सर ये इसकी रेखीय चौड़ाई होगी। तो दिख रहा है सर रेखीय चौड़ाई निकालनी है तो क्या करें सर, आप इस x का मान निकाल लें और इसका क्या कर दें, दुगना कर दें। क्या कर दें सर, दुगना कर दें। सर आपने आप रेखीय चौड़ाई आ जाएगी। सर एक हम यहाँ पे रेखीय चौड़ाई भी निकालेंगे और साथ में इसकी कोणीय चौड़ाई भी निकालेंगे। कोणीय चौड़ाई भी हम यहाँ पे निकालेंगे। सर कोणीय चौड़ाई कहाँ दिख रही है, तो देखो ये सेंटर आपका। सर ये है पहला निम्निष्ठ, कितना है सर, θ1 पे है। तो ये कौन है सर, ये पहला निम्निष्ठ, ये कौन है सर, θ1 है। तो देखो रेखीय चौड़ाई तो कितनी है, x प्लस x कितना है, 2x। रेखीय चौड़ाई अगर हम निकालें हम लोग, रेखीय चौड़ाई की अगर बात करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2x। अगर हम कोणीय चौड़ाई की बात करें तो बोलो इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है सर, ये कोणीय चौड़ाई, सर ये है कोणीय चौड़ाई, ये निकालो सर। ये तो है रेखीय चौड़ाई और सर ये है कोणीय चौड़ाई। तो कितना है, θ1 प्लस θ1 कितना आएगा, 2θ1। तो दिख रहा है सर ये हमारी केंद्रीय उच्चिष्ट है। सर मुझे इसकी रेखीय चौड़ाई निकालनी है सर, वो तो x प्लस x होगी। एक सर हमें इसकी कोणीय चौड़ाई निकालनी, जैसे हमने यंग में भी निकाला था कोणीय चौड़ाई, यही होता है कोण। ठीक है, तो सर रेखीय चौड़ाई तो x प्लस x 2x, और रेखीय कोणीय चौड़ाई क्या होगी सर, θ1 प्लस θ1 कितना होगा, 2θ1। कितना होगा, 2θ1 होगा। ये आपकी क्या है, कोणीय चौड़ाई है। ठीक है, तो एक रेखीय चौड़ाई निकालेंगे और कोणीय चौड़ाई निकालेंगे। सर कैसे निकालें सर, इसमें तो x निकाल के दुगना करो, x निकाल के दुगना करो, रेखीय चौड़ाई आ जाएगी। और सर इसमें
थीटा वन निकाल के दुगना कर दो, देखिए छोड़े ये जाइए। तो सर एक्स तो निकालो, एक्स कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्स निकालने के लिए क्या बोला गया सर, एक्स निकालने के लिए वो कह रहा है कि आप इस थीटा वन की वैल्यू निकालो। ये जो आपका थीटा वन है ना, इस थीटा वन की वैल्यू निकालो, और वो भी दो तरीके से। ये जो आपका थीटा वन है सर, उसको आप वो एक्स कैसे निकाले सर हम लोग? तो इस थीटा वन की वैल्यू दो तरीके से निकालेंगे, एक तो निम्निष्ठ की परिभाषा से और एक कोण की परिभाषा से। एक तो निम्निष्ठ की परिभाषा से निकालेंगे और एक कोण की परिभाषा से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालने चाहते हैं ये थीटा वन कौन है सर? प्रथम निम्निष्ठ। तो हम जानते हैं कि निम्निष्ठों में क्या कंडीशन है सर? निम्निष्ठ के लिए क्या होना चाहिए सर? ए साइन थीटा एन बराबर क्या होना चाहिए? एन होगा। याद करिए, हमने पहले भी किया कि निम्निष्ठ का बनता है सर ए साइन थीटा एन बराबर क्या होता है? एन लैम्डा होता है, तब निम्निष्ठ होता है। ठीक है, ये निम्निष्ठ कंडीशन है। लेकिन हमें कौन सा निम्निष्ठ चाहिए? पहला निम्निष्ठ चाहिए। क्या चाहिए सर? प्रथम निम्निष्ठ चाहिए सर। अब प्रथम निम्निष्ठ है तो एन का मान कितना होगा? 1। एन का मान कितना होगा? 1। तो प्रथम निम्निष्ठ कितना आएगा सर? ए साइन थीटा 1 बराबर क्या आएगा? 1 डॉट लैम्डा। एन का मान 1 कर दो, पहला निम्निष्ठ आ गया। तो सर यहाँ पे साइन थीटा 1 कितना आया सर? ये आया लैम्डा अपॉन ए। हम चाहें तो थीटा 1 चाहिए तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास थीटा 1 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ कहेंगे सर ये हमारा आ गया पहला निम्निष्ठ। क्या आ गया? पहला निम्निष्ठ। पर आप ध्यान रखना ये थीटा 1 इज द वेरी स्मॉल। ये जो थीटा 1 होता है बहुत ही छोटा होता है। यहाँ जो ये थीटा 1 है इट इज वेरी स्मॉल। और ध्यान रखो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो ये साइन थीटा किसको जाता है? थीटा को जाता है। जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो ये थीटा किसको जाता है? थीटा को जाता है। तो बताओ ये साइन थीटा 1 किसको जाएगा? थीटा 1 को। तो सर यहाँ से किसके वैल्यू है? थीटा 1 कितना है? लैम्डा अपॉन ए। समीकरण नंबर 1 ये लो सर, हमने थीटा 1 फाइंड आउट किया। हमें निकालना तो क्या था? एक्स, क्योंकि एक्स निकाल के दुगना करेंगे तो रेखी चौड़ाई आएगी, और थीटा 1 निकाल के दुगना करेंगे तो कोण चौड़ाई जाएगी। तो सर एक्स कैसे निकालें? तो बता दिया एक्स कैसे सर, बताते हैं आपको। एक्स निकालने के लिए बताया था कि इस थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस थीटा 1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सर किस तरह से? दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक तो सर ये पहला निम्निष्ठ है, तो पहले निम्निष्ठ की परिभाषा लगाई और थीटा 1 निकाल लिया। आ गया सर, ये निम्निष्ठ परिभाषा ऐसा थीटा निम्निष्ठ बनता है। निम्निष्ठ होता है पहला, तो मैंने 1 कर दिया, थीटा 1 निकाल लिया। फिर अब आगे बढ़ रहे हैं सर। आगे क्या है सर? अगर हम आगे बात करेंगे तो सर इसमें देखो क्या है, इसमें चलिए आप आगे। अगर आप आगे चलते हैं तो सर इसी थीटा 1 को सर कोण की डेफिनेशन लगा दो सर। कोण थीटा 1, कोण बराबर क्या होता है सर? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है सर। आप देखो क्या है सर? कोण बराबर क्या है? चाप बटे त्रिज्या। तो देखो ये तो कौन है? कोण। इसके सामने ये कौन है? चाप। ये कौन हो गया? चाप। और सर ये कौन है? त्रिज्या। तो देखो चाप के रूप में कौन है? एक्स, और त्रिज्या कौन है? डी। ये तो आपका चाप हो गया, और ये कौन आपकी त्रिज्या है? डी है, इसको डी मान लो। ठीक है, तो कोण बराबर क्या हुआ? कोण कितना है? थीटा 1, और चाप कितना? एक्स, और त्रिज्या कितनी है? डी। एक्स अपॉन डी, एक्स अपॉन डी होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना सर, ये डी कौन है सर? डी है स्लिट से पर्दे की दूरी। स्लिट से पर्दे की दूरी पर ध्यान रखना, यहाँ जो स्लिट से पर्दे की दूरी है वो फोकस लेंथ के बराबर होती है, एफ के बराबर होती है। यहाँ जो स्लिट से पर्दा है सर वो फोकस लेंथ के बराबर होता है। सर ये फोकस लेंथ किसकी है? तो आप देखो हमने जब किया था प्रैक्टिकल तो सर यहाँ पे लेंस यूज किए थे क्या? एकल स्लिट का फ्रान हाफ परिवर्तन प्राप्त करने के लिए क्या हमने लेंस यूज किए थे? तो सर वो लेंस जो यूज करें उसकी फोकस होती है। जो लेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सर उसकी जो फोकस लेंथ है सर वो डी के बराबर होती है। तो डी बराबर कितना है यहाँ पे? एफ है। तो सर यहाँ जो डी की वैल्यू है सर वो एफ के इक्विवेलेंट आती है, इसलिए थीटा 1 कितना आएगा? तो ये आएगा एक्स अपॉन एफ, एक्स अपॉन एफ आएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखो हमने क्या किया, एक्स निकालना था, तो एक्स निकाल के डबल करेंगे रेखी चौड़ाई आ जाएगी। पर सर एक्स कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा सर ये जो थीटा 1 है आपका, ये जो आपका थीटा 1 है सर इसको हम दो मेथड से निकालेंगे। एक बार निकालेंगे प्रथम निम्निष्ठ की परिभाषा से, निकाल लिया सर। दूसरा हम कोण की परिभाषा से निकाल सकते हैं। पर दोनों, ये भी किसका वैल्यू देता है? थीटा 1 की। सर ये भी कौन है? थीटा 1 है। सर दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये भी थीटा 1 ये थीटा 1। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा सर? इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, तो लैम्डा अपॉन ए बराबर क्या आएगा? एक्स अपॉन एफ, एक्स अपॉन एफ। तो मुझे क्या चाहिए सर? एक्स, क्योंकि एक्स का डबल क्या आएगा? देखिए चुड़े, तो यहाँ से एक्स के लिए सोल्व कर लो तो कितना आएगा सर? ये आएगा लैम्डा एफ अपॉन ए।
आप बताइए क्या हमारे पास x आ गया है क्या? तो x आ गया तो क्या करें, डबल रेखीय चौड़ाई कितनी आएगी, रेखीय चौड़ाई बोलो सर बीटा वन कितना है 2x है, कितना है 2x है, तो x की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा सर 2, और x कितना है लैम्डा एफ अपॉन ए, लैम्डा एफ अपॉन ए, ये हो गया आपका बीटा। कौन आ गया, ये आपका बीटा आ गया 2 लैम्डा एफ अपॉन ए आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया सर, रेखीय चौड़ाई हमने निकाल ली सर, किसकी, केंद्रीय उच्छिष्ट की। अब सर कोणीय चौड़ाई भी निकालनी, तो सर रेखीय चौड़ाई क्या थी सर, x निकाल के डबल करो रेखीय चौड़ाई आएगी। सर कोणीय चौड़ाई क्या है सर, कोणीय चौड़ाई ना सर, ये कौन है θ1, ये कौन है θ1, सर इसका डबल करो, ये है इसकी कोणीय चौड़ाई, ये तो इसकी कोणीय चौड़ाई है, ये इसकी रेखीय चौड़ाई और ये इसकी कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई कौन है θ1 प्लस θ1 कितना होगा 2θ1, मतलब x निकाल के डबल करोगे रेखीय चौड़ाई और θ1 निकाल के डबल करोगे तो कोणीय चौड़ाई। तो θ1 तो सर ये ना, θ1 तो ये ना लैम्डा अपॉन ए, तो सर कोणीय चौड़ाई कितनी आएगी सर, कोणीय अगर चौड़ाई लें हम लोग तो सर कोणीय चौड़ाई आएगी सर इक्वल 2θ1, तो कितना आएगा 2 लैम्डा अपॉन ए। तो ये लो हमने इस तरह से आपकी जो केंद्रीय उच्छिष्ट था तो उसकी कोणीय चौड़ाई भी निकाल दी और रेखीय चौड़ाई भी निकाल दी, कोणीय चौड़ाई भी निकाली और रेखीय चौड़ाई भी निकाली। ठीक है, अब इस पे हम ये हमने विवर्तन पूरा कर लिया, एक विवर्तन क्या है, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार आपने विवर्तन कर लिया, इसकी स्लिट की चौड़ाई भी निकाल ली। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, देखो इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगर हम विवर्तन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूले आए, एक तो सर ये आया a sin थीटा n बराबर n लैम्डा, ये क्या बनता है सर, ये निम्नलिखित बनेगा सर, और सर a sin थीटा n बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो सर ये क्या बनेगा उच्छिष्ट बनेगा। ठीक है सर, दो फॉर्मूले तो हमारे पास में ये है, दो फॉर्मूले तो हमारे पास में ये है सर। दूसरा ये है, एक ही आया क्या, रेखीय चौड़ाई बीटा कितना आया सर 2 लैम्डा एफ अपॉन ए, और सर कोणीय चौड़ाई थीटा कितना आया सर 2 लैम्डा अपॉन ए, ये हमारे पास सूत्र है सर। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आएंगे या किस तरह के फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो विवर्तन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत के क्वेश्चन थे वैसे ही विवर्तन पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि सर आपतित प्रकाश, पहला क्वेश्चन आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है सर 6000 एंगस्ट्रॉम है, और सर आकार कितना है 2 mm है, आकार कितना है सर 2 mm है। तो बताइए अब क्या पूछ सकता है सर, बोलेगा प्रथम निम्नलिखित की कोण स्थिति निकालो, या बोलेगा द्वितीय निम्नलिखित की कोण स्थिति निकालो, या बोलेगा पांचवें उच्चिष्ट की कोण स्थिति, कोई भी उच्चिष्ट या कोई भी निम्नलिखित की कोण स्थिति आपसे डिस्कस करवाई जा सकती है। क्या दिया उसने, केवल लैम्डा, और क्या देगा आकार, और क्या बोलेगा एनी कोई सा भी उच्चिष्ट, पहले क्रम का उच्चिष्ट, दूसरे क्रम का उच्चिष्ट, तीसरे क्रम का उच्चिष्ट, शून्य क्रम का उच्चिष्ट, किसी भी उच्चिष्ट की कोण स्थिति पूछी जा सकती है। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित की बात करेंगे तो उसने कहा प्रथम निम्नलिखित निकालो, उसने क्या बोला आपको, प्रथम निम्नलिखित की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम निम्नलिखित की कोण स्थिति θ1 निकालिए। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है सर, निम्नलिखित की बात है सर, निम्नलिखित का बनता है सर, बस एक सूत्र याद कर लीजिए, निम्नलिखित का बनता है a sin थीटा बराबर n लैम्डा। सबसे पहले आप देखो सर a sin थीटा n बराबर n लैम्डा, तो ये है निम्नलिखित, कौन आपका सर निम्नलिखित है, और सर कौन सा निम्नलिखित है, हमने कहा सर पहला निम्नलिखित है, तो पहले का मतलब n का मान 1 करो, तो ये आएगा सर a sin थीटा 1 बराबर 1 डॉट लैम्डा। ठीक है, अब बताओ सर यहाँ से क्या आएगा सर, sin थीटा 1 कितना आएगा सर लैम्डा अपॉन a, तो सर थीटा 1 कितना आ गया सर sin इनवर्स लैम्डा अपॉन a। ये है आपका पहला निम्नलिखित, θ1 हमें निकालना है, तो सूत्र हमारे पास आ गया
तो कोई भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला निम्नलिखित है तो यहाँ n का मान 1 करके निकालेंगे, द्वितीय निम्नलिखित आएगा तो n का मान 2 करके निकालेंगे, पांचवा निम्नलिखित n का मान 3 करके निकालेंगे। ठीक है, तो पहला निम्नलिखित सर ये आ गया। अब तो सर यहाँ पे कौन है सर, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम का सर, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर आ गया। सर a कितना है सर, a है 2 mm, तो 2 × 10⁻³ मीटर आ गया। तो ये दोनों वैल्यू पुट करो तो सर θ1 कितना आएगा सर, ये आएगा साइन इनवर्स, ये आ गया सर 6 × 10⁻⁷ अपॉन 2 × 10⁻³ और सॉल्व करेंगे तो सर ये आएगा साइन इनवर्स कितना आया सर 3, तो 3 × 10⁻⁴। ये लो इसी फॉर्म में छोड़ दो सर। और अगर यही क्वेश्चन आता तृतीय निम्नलिखित निकालो, क्या निकालो तृतीय, तो बताओ क्या करना पड़ता सर, इस फॉर्मूले में n का मान कितना करना पड़ता 3, तो अगर मैं इसको θ3 के लिए सोल्व करूंगा तो सर ये आएगा साइन इनवर्स 3 लैम्डा अपॉन a। अब बताइए तृतीय निम्नलिखित आएगा तो भी हमें क्या चाहिए लैम्डा और क्या चाहिए a, पहला निम्नलिखित तो भी क्या चाहिए लैम्डा और क्या चाहिए a। तो देखो ये दो वैल्यू देकर कोई सा भी निम्नलिखित और कोई सा भी उच्चिष्ट पूछा जा सकता है। अभी उसने कहा पहला निम्नलिखित तो θ1 ले ली, तृतीय निम्नलिखित तो θ3 ले लिया, द्वितीय तो n का मान 2 ले लो। पर देखो ये दो वैल्यू देकर वो उच्चिष्ट की बात भी कर सकता है, वो जो बोलेगा द्वितीय उच्चिष्ट निकालो, तृतीय उच्चिष्ट निकालो, सुन पहला उच्चिष्ट निकालो, उसने कहा पहला उच्चिष्ट निकालो, वही लैम्डा देखो आपके पास कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, और सर आकार कितना है 2 mm है। उसने कहा क्या निकालो, वो बोल रहा है पहला उच्चिष्ट निकाल दो, हमारे क्या निकाल दो, पहला उच्चिष्ट निकाल दो। तो क्या पहला उच्चिष्ट नहीं निकाल सकते, तो उच्चिष्ट में फिर आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, बस ये दो ही तो सूत्र याद कर रखे, ये निम्नलिखित और ये उच्चिष्ट। उच्चिष्ट कौन सा होगा तो n का मान डिसाइड कर ले, पर दो सूत्र याद करना। तो उच्चिष्ट लो सर कितना आएगा a sin θn बराबर क्या आएगा 2n+1 λ/2। ठीक है, 2n+1 λ/2 कौन है सर, उच्चिष्ट है। कौन सा सर, पहला, तो पहले के लिए n का मान कितना करो 1, तो कितना आएगा a sin θ1 बराबर क्या आएगा 2 × 2 और +1 तो कितना आएगा 3 λ/2, सॉरी 3 λ/2, सही है, 2 × 2 + 3 λ/2 हो गया। अब क्या चाहिए θ1 चाहिए, तो सर क्या आएगा सर, ये आएगा sin θ1 बराबर कितना आएगा 3 λ/2a, सर θ1 कितना आएगा सर, ये आएगा sin इनवर्स 3 λ/2a। अब बताओ यहाँ भी क्या चाहिए λ/a, तो लैम्डा आपको गिवन है सर ये रहा, तो ये भी गिवन है ये रहा, दोनों वैल्यू पुट कर क्या आएगा साइन इनवर्स क्या आएगा 3 × क्या आएगा 6 × 10⁻⁷ और अपॉन में कौन है सर 2 × 10⁻³ और इनटू में कौन है 2 और है, इनटू में कौन है 2 है। ठीक है, 2a था ना, हाँ तो चाहिए a का मान है ये, तो 2 डबल करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये थीटा। कौन है सर, पहला निम्नलिखित है, सॉरी पहला उच्चिष्ट है। सर अगर द्वितीय उच्चिष्ट आ जाता तो सुनने में हमको उच्चिष्ट आता तो फिर सर यहाँ पे n का मान 0 करते, फिर उस केस में निकालते। ठीक है, तो आप ये वैल्यू आपको दो ही गिवन करेगा सर, वैल्यू आपको दो ही देगा और बोलेगा पहला निम्नलिखित निकाल दो, दूसरा निम्नलिखित निकालो, या पांचवा उच्चिष्ट निकालो, या छठा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमें दो सूत्र याद होने चाहिए सर, यहाँ पे क्या बनेगा निम्नलिखित और सर यहाँ पे क्या बनेगा उच्चिष्ट। ठीक है, अब आप देखो ये दो वैल्यू देकर वो केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर भी आ सकता है, ये दो वैल्यू देकर वो केंद्रीय उच्चिष्ट की बात भी कर सकता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर लो सर, ये दो वैल्यू देगा, बोलेगा केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई निकालो, क्या बोलेगा, तो उसने क्या मान लिया, बोलेगा केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई निकालो या केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालो। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। केवल क्या दिया लैम्डा और a, तो देखो इसमें गिवन वैल्यू वही होगी, पर क्वेश्चन उच्चिष्ट भी जा सकता है, निम्नलिखित भी जा सकता है, पहले भी जा सकता है, पांचवें भी जा सकता है, केंद्रीय उच्चिष्ट भी आ सकता है, रेखीय पे कोण कहीं भी चला जाएगा। तो बताओ केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितना है बेटा सर, ये कितना है 2 λ/a, यही है। अब आप देखो यहाँ से क्या क्या दे रखा है सर, लैम्डा कितना है सर 6 × 10⁻⁷ मीटर, आकार कितना है सर 2 × 10⁻³ मीटर, वैल्यू पुट करो सर ये कितना है 2 × बोलो, इस केस में आपको फोकस लेंथ भी देगा, वो यहाँ की बात करेगा तो फोकस लेंथ भी लिखेगा 5 सेंटीमीटर जो भी है, उसने फोकस लेंथ भी लिख दी, क्या लिख दी उसने फोकस लेंथ लिख दी। तो फोकस लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। ओके, तो कितना आएगा भाई लैम्डा कितना है, अगर एक ही की बात करें तो फोकस लेंथ भी देनी पड़ेगी, तो लैम्डा कितना है सर 6 × 10⁻⁷,
फोकस लेंथ दे रखी है, आयो दे रखा, तो आप निकाल सकते हैं 5 इंटू 10⁻², और अपन में सर ये कितना है सर 2 इंटू 10⁻³ तो ये हमने रेखीय चौड़ाई निकाली। बस अगर कोणीय चौड़ाई निकाल तो सर ये तो कोणीय चौड़ाई में तो क्या है 2 λ/a, तो सर कोणीय चौड़ाई में तो लैम्डा और a से ही काम चल जाएगा। क्या चाहिए लैम्डा और क्या चाहिए a। तो आप देखें इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने विवर्तन भी आपके लिए कंप्लीट कर दिया। तो अभी तक हमने प्रकाश की 4 घटनाओं को लेकर बात की। सबसे पहले परावर्तन नियम और उनकी व्याख्या, फिर दूसरा अपवर्तन के नियम और उनकी व्याख्या, और फिर चौथा व्यतिकरण गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण के प्रकार और यंग, और लास्ट में हमने अभी क्या किया हमने सर ये हमने विवर्तन कर लिया। विवर्तन क्या है, विवर्तन के प्रकार, और एकल स्लिट का परावर्तन और केंद्रीय उच्च की रेखीय कोणीय चौड़ाई को उस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स। कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरह का है। अब देखो यहाँ पे ये भी सोच सकते हो, कई बार ये भी आता है कि केंद्रीय उच्च की जो रेखीय चौड़ाई है कोणीय जो उसकी निर्भरता स्पष्ट करो। तो हम जानते हैं सर, हम जानते हैं सिंपली, देखो ऊपर वाले को क्या होता है समानुपाती, और नीचे वाले की क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो हम बोलेंगे सर बीटा समानुपाती लैम्डा और बीटा समानुपाती 1/a, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे तो थीटा समानुपाती लैम्डा और लिखेंगे तो थीटा समानुपाती 1/a। तो देखो जो यंग में हमने देखा था, यंग में हमने फ्रेम चौड़ाई की निर्भरता देखा था, तो सेम ही थी वहां पर भी क्या था लैम्डा के समानुपाती, रेखीय और केंद्रीय चौड़ाई लैम्डा की क्या था समानुपाती थी, अर्थात जबकि यहाँ पर भी सेम ही है कि लैम्डा बढ़ेगा तो रेखीय चौड़ाई कोणीय चौड़ाई बढ़ेगी, लैम्डा कम होगा तो रेखीय कोणीय चौड़ाई घटेगी। अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे डी आ रहा था, कला समूह स्रोतों के मध्य दूरी की व्युत्क्रमानुपाती था, और यहाँ पे भी क्या है सर ये आकार के व्युत्क्रमानुपाती। तो कुल मिला के जो हमारे यंग के फॉर्मूले में है, जो यंग के फॉर्मूले हैं, आप देखो क्या था, ये था सर बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और सर थीटा कितना आया था लैम्डा अपॉन डी। तो इन्हीं से ये बनता है, इन्हीं से ये बनेगा। कैसे सर, कुछ नहीं करना सर, एक तो इसको डबल कर दो, इनको क्या करते, एक तो डी को क्या लिख दो ए, जहां जहां डी है ना स्मॉल डी, वहां क्या लिख दो आकार, कला सम्मान डी को ए कर दो, ए कर दिया सर, ठीक है। दूसरा डबल कर दो, ले लो इसको ए करके डबल करो, ये आ गया, इसको ए लिख के डबल करो, ए आ गया। अब ये भी ध्यान रखना डी को एम भी लिखा जाता है, डी को एम बताया ना कि जो डी है वो फोकस लेंथ के बराबर होती है। तो एक्चुअली इन दोनों फॉर्मूलों से ये दोनों मेंटेन हो सकते हैं कि इनमें जहां जहां डी वहां पे ए लिख दो, ठीक है, और डबल कर दो। तो जो यंग है सर वो किस में कन्वर्ट होगा, विवर्तन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, विवर्तन में। और तो निर्भरता, तो देखो निर्भरता ये दोनों भी लैम्डा के समानुपाती, ये दोनों भी लैम्डा के समानुपाती, ये दोनों डी के व्युत्क्रमानुपाती, बस इतना लगना है। यहाँ डी किससे तो ए से, तो ये दोनों ए के व्युत्क्रमानुपाती। तो चारों की डिपेंडेंट भी सेम है कि चारों लैम्डा के क्या है समानुपाती है, और चारों ही डी या ए के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो कंबाइन करके देखना बेटा, कंबाइन करके देखोगे तो इजी लगेगा। तो ये इस तरह से हमने प्रकाश की 4 घटनाएं पूरी कर ली है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, और वो है हमारा कौन है, ध्रुवण। वो कौन है, ध्रुवण क्या है, ध्रुवण से कौन सी घटना उत्पन्न होगी, जैसे क्या कंडीशंस है, ठीक है। लास्ट टॉपिक बात, ओके बेटा, थैंक यू।